wanted to ask the same question to the audience also. That what is important, whether you can answer in English or in Urdu. Means it was just a competition. Let me combine the marks and let me ask you the same questions to all my audience. कि क्या ख्याल है, किस्मत important है या मेहनत? Now come out of your own means speech competition. Huh? I know that you are already inclined towards luck or hard work. Let me ask the same question to Mahdum Zakiuddin साहब. सर आप बताइएगा, आप किस्मत ज़्यादा अहम है जिंदगी के अंदर या मेहनत? इस वजह से तो नहीं कि आपका बेटा डॉक्टर बोल के गया, ये वजह है? अच्छा, आप 100 में से मार्क्स देते, 100 में से कितने हार्ड वर्क और कितना लक? 99% luck and 1% hard work. Okay, clear. Your point of view is welcome. Okay, one of our philanthropists. किसको बोलते हैं philanthropist? इंसान दोस्त. Okay, the person हमारे शहर के सबसे बड़े philanthropist आमिर फारूक साहब, जिन्होंने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया. कल मुझे मिले ना तो इन्होंने मुझे अपनी कुछ डिटेल्स बताई. मेरा बेटा आया कमरे के अंदर, मैं कहा जी साहब एक दफा फिर से आप सब कुछ बताएं कि आप क्या कुछ करके गए. So our philanthropist and very inspiring figure, and mashallah running IT centers and on the top in this district, Rahimia Khan. So Amir Farooq साहब, आप कितने मार्क्स देंगे? हार्ड वर्क को कितना लक को? सर 70% हार्ड वर्क and 30% luck. Okay, 70% hard work and 30% luck. Okay, so आवाज अच्छी नहीं है. ये हर किसी ना अपनी एक मर्जी होती है कि कौन कितने मार्क्स देता है. अच्छा, ये लाइफ के एक्सपीरियंस भी होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ, आप किस एक्सपीरियंस से गुजरे. तो मीन्स कभी हम कह सकते हैं कि भाई फलां के फिंगरप्रिंट सच कह रहे हैं और फलां के झूठे हैं, ये झूठे फिंगरप्रिंट्स हैं और सच्चे फिंगरप्रिंट्स हैं. ऐसी बात कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते कि कौन से फिंगरप्रिंट सच बोल रहे हैं, किसका फिंगरप्रिंट झूठ बोल रहा है. और ये क्यों इंसानियत पागल हुई पड़ी है इस बात पर कि भाई ये सोच गलत रहा है. ये सोच ना सच्ची होती है ना झूठी होती है. ये सबका एक तजुर्बा है. हम इस जिंदगी के अंदर है, हम सब इकट्ठा इस प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं और एक तजुर्बा बना रहे हैं सबके. सो एवरीबॉडी एक्ट्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस. मेरी क्लास में एक मौके पे ना 2 गर्ल्स आती थी, एक साइड पे बैठी थी. एक जो थी ना वो जीन्स बनियान पहन के बाल सामने रख के बैठी होती थी. उन दौरान ना वो बॉयज छुट्टी नहीं करते थे, समझो मतलब. एंड नेक्स्ट टू हर उसके साथ एक ऐसी लड़की बैठी होती जिसके ना निकाब उसके पलकों पे लग रहा होता था कि कहीं आँख ना दिख जाए. ग्लव्स पहन के निकाब से छुपा के. और ये उसकी एक सोच थी. अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, एक लाइफ एक्सपीरियंस ही सारे. अब तक जिंदगी के अंदर ना सारी लड़ाई इस बात पे हुई है कि तुझे यूं भी सिचवाया गया है. ये लड़ाई क्या है कि तू इस तरह क्यों नहीं सोचता जैसे मैं सोचता हूँ, तू मुझ जैसा सोचना. ये सोचों में भी बड़ा लड़ाई बनती है. पता नहीं कौन सा ऐसा दौर आएगा जब ये झंडे, ये बॉर्डर्स, ये मसलब, ये जातियात, ये मुल्क की बकवासियात सब निकल जाएगी. और हम इंटरनेशनल सिटीजन बन चुके हैं. इंसान उस पर चल रहा है लेकिन बहुत टाइम ये सारी बकवासियात हम सबको तकसीम करने की केंचा ये खत्म हो जाएगी. हम इस बात पे नहीं लड़ेंगे कि तुझे तकदीर ने ऐसा क्यों सिचवाया. यदि लड़ाई बनती है, नाउजुबिल्लाह मैं पाकिस्तान का एक शख्स हूं, लेकिन तुम्हें बताता हूं, यानी सिर्फ बताना नहीं, मैं जय हिंद का बताऊं. जब वहां से पृथ्वी जाएगा वो मुझे भी साथ देता जाएगा. और इसी तरह से एक शख्स इंडिया में बैठा है, वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जब यहाँ से वॉरी जाएगा तो उससे भी साथ देता जाएगा. ये सोच पे लड़ाई नहीं बनती. ओके, सोच पे तुझे यूं सोचाया गया है. अब तक कितने जंगे हुई इसी बात पे ना कि तुझे यूं तो सोचाया गया है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक एवरीवन इज वेलकम. जो सोचते हो आप ठीक सोचते हो. ना सच्ची ना कोई सोच सच्ची है ना झूठी है. इट्स जस्ट थॉट्स. ओके, सो आई वांट टू टेक यू वन स्टेप फॉरवर्ड. एक बात आपको करता हूँ खतरनाक. एक क्लास में खंजर मारता रहता हूँ, आउट ऑफ क्लास एक बात कर रहा हूँ. मुझे हाँ या जॉब ना में जवाब दीजिएगा. अल्लाह ने जो कुछ बनाया है, जमीन, आसमान, चांद, सितारे, दरख्त, पहाड़, ये इंसान ने बनाया है. इनमें से कोई चीज इंसान ने बनाई है? अब दूसरी बात खतरनाक आ रही है. और जो कुछ इंसान ने बनाया है उसे अल्लाह ने बनाया.
کرسی میز اے سی، یہی لڑائی ہے ساری. لت کیا ہے اور ہارڈ ورک کیا ہے. جو انسان کر رہا ہے، جو کو کریٹر کر رہا ہے، وہ کریٹر نہیں کر رہا، اور جو کریٹر کر رہا ہے وہ کو کریٹر نہیں کر رہا. اللہ کی عادت ہے بدعت کی. بدعت کا مطلب ہے نیونیس. اللہ نیا کچھ کرتا ہے. اللہ نے جب آگ بنائی تو بغیر آگ کے آگ بنا دی، زمین بناتے ہو بغیر مٹی کے بنا لی، لوہے کے لیے لوہا نہیں لینا پڑا. اسے را مٹیریل نہیں چاہیے تھا، اور را مٹیریل کو چینج کرنے کے لیے انسان ہے. ابھی جو بھی دنیا میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، یا انسان کی بنائی ہے یا خدا کی بنائی چیزیں ہیں. اوکے، جو انسان کی بنائی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں ہارڈ ورک مین ہے، جو کہتے ہیں خدا کی بنائی پہ نظر ہے وہ کہتے ہیں لک امپورٹنٹ ہے. Let me tell one of the episodes of my classes. تھوڑا ہے تو آپس میں بیٹھے، so let me be little deviative. میرے بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ کبھی زندگی کے اندر مولانا مودودی کو نہ پڑھنا. So اس کا ایک اوپینین تھا. So جب میں نے مولانا مودودی کی پہلی لائن پڑھی نا زندگی کے اندر، وہ یہ پڑھی کہ کسی کی تردید پڑھنے سے پہلے اس کی تائید پڑھ لو، وہ کہتا کیا ہے. بڑی بات اچھا سمجھ رہے کہ کسی کے خلاف بولنے سے پہلے یہ پڑھ لو وہ کہتا کیا ہے. جو لوگ بینڈ ہیں، جو لوگ تمہیں نہیں پڑھتے نا، اب زندگی میں کو پڑھتا ہے. اینڈ آئی ایم سو مچ چینج. میں اتنا چینج ہوں، میں حیران ہوں. میں کس طرح کی سوچ رکھتا تھا، کارل مارکس اور یہ وہ جن کو ہم زندگی پر نفرت کی کہ خیال کرنا یہ کتاب نہیں کھولنی، اور پھر وہی کتاب پڑھنے کی ہے. وہ پڑھ کے تو دیکھو بھائی کتنے جلا روشن ہو جاتے ہیں، کتنے طبقے روشن ہو جاتے ہیں. سو 31 سال پڑھانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا. میں کراچی سے کشمیر تک پڑھایا ہے ہر ادارے میں. کیا کیونکہ کام میرا پرائیویٹ تھا، تو ہر وقت کچھ دفعہ پروجیکشن، لوگوں کے سامنے آنا، اور ہر جگہ میں ڈیسک کے اس طرف میں نے حق پایا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلی طرح میں گیا، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ اوپینین ہے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اتنا ٹھیک تھا، اب میرا کوئی اوپینین نہیں تھا. میرا اوپینین یہ ہے کہ میرا اوپینین نہیں ہے. سو ڈونٹ گیو اینی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ان یور لائف. زندگی میں کبھی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دینا. نہ تو پورے وائٹ ہو کے کامیاب رہو گے، نہ پورے بلیک ہو کے کامیاب رہو گے. آلویز بی گریڈ. زندگی کے اندر گریڈ ہو. اوکے، ناٹ فلی وائٹ، ناٹ فلی بلیک، آلویز بی گریڈ. اور سچ جیسے کوئی گرے چاہیے، نہ تو پوری لک، نہ ہی پورا ہارڈ ورک. سو وائل آئی واز ریڈنگ اباؤٹ کارل مارکس، اس کی میں نظریہ پڑھا کہ کیسے ہو سکتا ہے جب سب کو ہمیں اسٹارٹنگ لائن برابر نہیں مل رہی، رزلٹ کیسے برابر ملیں گے. ایک شخص جو شیخ زید کے محل میں پیدا ہوا پڑا ہے، ایک وہ شخص جو کہ کسی میراثی گھر میں پیدا ہوا پڑا ہے. یہ تو اسٹارٹنگ لائن ہی برابر نہیں مل رہی. اگر اب جو بچہ پیدا ہوا نا، وہ پیدا ہو کے اللہ سے اتنی سمجھ دے دے، وہ اپنے ابا سے پوچھے، ابا جان جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، آیا ہم اپنے سرکل میں بدنام ہیں یا مشہور ہیں؟ آیا میں بیٹا بن کے آیا ہوں یا بیٹی بنا ہوں؟ یعنی جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہاں آیا ہمارے مالی مسائل ہیں یا ہم ایزی ہیں؟ یہ کمی کا گھر ہے یا ڈھول بجنے والا گھر ہے؟ ابا جان مجھے کیا سرکل دے رہے ہیں آپ اس دنیا میں فائٹ کرنے کا، تاکہ اس حساب سے میری زندگی کا فیصلہ ہو نا کہ مجھے کیا سرکل ملا. یہ شروع سے ہی ڈے فرسٹ سے ایک ایسی مجبوری ہے جو میرے بس میں نہیں تھی. ایمن میرا اس زندگی میں آنا میری مرضی کے خلاف ہے. Okay, if I have been given birth, there is no will of mine. میری مرضی شامل ہی نہیں ہے. So بھی تو اس طرف سے دیکھو تو بے بسی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھو تو struggle, we can see the results of that struggle. میرے پاس ایک بہت اچھا بچہ تھا، اس کا نام تھا علی. He was so much nice that I asked him that you may not study free of cost. And in the morning he was in my class, in the evening میں کہا تم میرے سینٹر میں جوائن کر لو ایمل. وہ پڑھتا تھا، سب سے اچھا تھا. ایک چپل کوئی، ایک چپل اور، ایک پانچا اوپر ایک نیچے، مفرر لپٹا ہوا، وہ سر لپٹا ہوئی، بڑی اچھی انگلش بولتا. احمد مشرقیہ کے بعد ہے تو ادھر سے احمد مشرقیہ چھوڑ کے میں رحیمیہ خان تھا. آنے سے پہلے نا اس کو ٹیوشن لگوا دی ایف ایس سی کی کہ بیٹا یہ تم بایو پڑھ لو، کیمسٹری پڑھ لو، فزکس پڑھ لو. لیکن میں یہ کہا تھا میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک آس تھی تب تک، جب تک سانس تھا تو آس تھی. اب میں جا رہا ہوں، اب ہم ہو چل تو پہاڑ ہو چل. علی تمہاری زندگی میں غربت آڑے نہ آنے پائے. تم بہت غریب بچے ہو. اگر تم ڈاکٹر نہ بنے نا تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی غربت آ جائے گی. میں تمہیں ٹیوشن لگا کے فارغ رحیمیہ خان جا رہا ہوں. اب کم چانس ملنے کے میں واپس آؤں شہر میں، لہٰذا میں تمہیں ٹیوشن تو لگوا دی ہے. لیٹس سی آگے تمہارا بنتا کیا ہے. ون ڈے آئی ریسیوڈ اے کال، سر وہ فزکس ٹیچر نے مجھے ہٹا دیا. سر نے سوچا یہ تو مختلف بیٹھا ہے کہ میں کیسے نہ بٹھا دوں. سر چینج دے. کچھ دیر بعد کال آئی، سر وہ بایو والے لگا دیا. میں کہا یار میں کچھ نہیں کر سکتا، میں شہر چھوڑ دوں. چھوڑو. And one day third teacher also excused him. So he's in trouble.
So, life is round, earth is round. जिंदगी है, दुनिया गोल है. खुदा की करनी ऐसी हुई, एक दफा मैं सिविल हॉस्पिटल अहमद कुशेटिया में बैठा था. One boy came, I was just sitting like this, and he just caught my knee. उसने गोडे को पकड़ लिया. And I just looked towards his face. वो गोरा सा लड़का, clean shave, पहले काला सा, मूछें लंबी. वो मुझे वो चेहरा था, वो मोटा मोटा था. अरे अली, he was in white blazer. अली, वो डॉक्टर बन गए. उसने जी सर. I gave him a hug. वो जबरदस्त यार, तुम्हें गुर्बत आड़े नहीं आई जिंदगी में. तुम डॉक्टर बन गए. उसे कान में कहा डॉक्टर. मैं क्या कहा डॉक्टर. क्या 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 कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर. ओह नो. और मार्क्स ने कहा था अगर तुम बराबर चांस दोगे तो अब पता चलेगा कौन निकलता है कौन पीछे. स्टार्टिंग लाइन बराबर मिली नहीं. मुकाबला किस बात का है. कभी दूध और कपड़े का मुकाबला हुआ कि दूध अच्छा है कपड़ा अच्छा है. ये वक्त बताएगा. इन द सेम वे ये सदियों से चला आ रहा है कि वेदर हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट और लक इज इंपॉर्टेंट. वो जब उसे मैं देखा गरीब को, अरे यार तुम डॉक्टर नहीं बन सके. अरे गुर्बत आड़े आ गई. किसी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला. वहां कोई आमिर फारूक नहीं था जो उसे कहता आप बच्चे को पढ़ाते हैं आगे बढ़. ओके भी जब स्टार्टिंग लाइन बराबर नहीं मिली कैसे फैसला होगा. इन द सेम वे वन स्टूडेंट केम, हिज नेम वाज आसिफ. वो आया इधर बलूचिस्तान से एंड माय सेंटर यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ आर्मी स्कूल. उसने कहा सर मुझे यहाँ खातरोब रख रहे प्लीज मुझे पढ़ाते रहे. मैं कहा तुम्हें ना ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज मिला हुआ है. पैदाशी डिसएडवांटेज है कि तुम बलूचिस्तान के बच्चे हो और सामने हमारे एक स्कूल है जो बहुत सेंसिटिव है. सो आई वुड नॉट अलाउ यू टू स्टे हियर. यू मे गो बैक. तो सर प्लीज मुझे कुछ सहारा दीजिए. मैं कहा पॉसिबल नहीं है. कहते यू मे गो. आवाज कम आ रही है शायद. हेलो. So then I just asked him चले जाओ यहाँ से. And day before yesterday I received a call from him. He said sir I have got a job in police. मैं कहा मुबारक हो लेकिन आप लोग रुकावट आएंगे. So इस सारी परेशानियों के बीच में आया हम हाथ पे हाथ रख के बैठे. हमें लड़ने का तो एक मैदान मिला है. Even I on कोरोना तो जब कोविड चल रहा था one day I went to the मस्जिद. ये जब मैं कंफ्यूजन का जंग मच गई थी जहन के अंदर. ये कोरोना से मेरा दिमाग खराब होना शुरू हुआ. अब वो इतना खराब मैं खुद भी परेशान होता हूँ. ये क्या चक्कर है. मुझे औरत और मर्द एक जैसे नजर आने लग गए. मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा. इसके अंदर भी ओ पॉजिटिव ब्लड, मेरे अंदर भी ऐसा. ये क्या चल रहा है. आई वाज इन द मस्जिद. इट्स आल्सो फ्राइडे एंड वो हमारे मौलाना साहब कहते हैं अल्लाह यहूद नसारा को दफा कर और ये कर वो कर. एंड वन पर्सन वाज सिटिंग इन द मस्जिद. उसने कहा मौलाना साहब उन्होंने वैक्सीन का ब्रांड दो. यार वो जब वैक्सीन नहीं बनाएंगे, अगर कपड़े नहीं बनाएंगे, क्या क्या हमारी कौम ने सारे के सारे कद्दू करेले तैयार. ना कपड़े बनाने की मशीनें, तुम्हारा जमजम वो निकाल कर दें, तुम्हारे सफे बना कर दें, तुम्हारे तस्वीर बना कर दें, तुम्हें माइक बना कर दें, जेब में पड़े तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट सुन के. तुमने क्या किया. व्हाट इज माय कैरेक्टर इन दिस. मेरा क्या किरदार है. अल्लाह तूने मुझे कुछ सांस लिए भेजा था. तूने इशारे दिए थे, मुझे हाथ लगे हुए थे, मेरे पैर थे, मैं चल सकता था, मेरा फ्रंटल लोब था. मैंने कुछ किया नहीं यार. सारी जिंदगी कॉपी कर करके अल्लाह के आगे अल्लाह हम आ गए. जी भाई never add days in your life, always add life in your days. अपने जिंदगी बढ़ाओ दिनों के अंदर. अपने दिनों में जिंदगी बढ़ाओ ना कि जिंदगी में दिन बढ़ाओ. बदुआ है तुम्हारी एक गिलास या जीते रहो. अभी वो तो पहले से है, वो करते रहे जिंदगी के अंदर. उसे बदुआ दे रहे हो जीता रहे. क्यों तो इतना पानी का गिलास बना दिया है. या 25 साल का जवान आपके नीचे काले बाल बेरोजगार. अब्बा खिलाओ 3 दफा. सुबह अब्बा फिर फीड कर. क्यों लाए उस दुनिया में. दोपहर को फिर फीड कर, रात को फिर फीड कर. एक स्टूडेंट आया 25 साल का. सर वो घर देता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं घर छोड़ना चाह रहा हूँ. मैं कहा बेटा ये गैरत होगी जियो. अगर तुम्हें कभी गैरत चढ़ गई तो भूखे मर जाओगे. नक्शे नहीं है बाहर, कुछ नहीं किया हमारी कौमों ने. कोई क्रिएटिव वर्ड नहीं है. सारे कद्दू करेले हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर. इसका इधर था इनका CSS का क्लब खुला के फ्यूज के अंदर. उसका फर्स्ट चीफ गेस्ट आई वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट. फिर उधर लेक्चर दिया तो 350 लोग. जब बाहर निकला लोगों ने घेर लिया. सर अपने कमाल हमारे अंदर शोले और आग भर दी. एक दो टोक ऐसे बता दे हम क्या करें.
दादा क्या बताऊं मैं तुम क्या करूं? I want to finish on the one stanza of Allama Iqbal. अफसोस सद अफसोस शाहीन न बना तू। भाई बड़ी इसमें बड़ा ऐसे गरीबान से पढ़ दे ना अल्लामा इकबाल ने, अफसोस सद अफसोस शाहीन न बना तू, इसका मतलब बना जा सकता था। We could do it. Some people can because they think they can. Okay, ये हमने खुद फैसला किया पीपल की लाइफ गुजारने का। But if we bring a change, it is quite possible. अगर हम चाह जाए आज अगर बदल जाएं, अगर हमारे 70 ट्रिलियन सेल्स टर्न ऑन हो जाए, we can bring changes. किसी का वेट ना करो। Nobody is coming to save you. No one is coming to save you. खुद करो। Live session is going on. Are you here? जिंदगी का सेशन चल रहा है, मौजूद हो सही। सारी जिंदगी के ड्राइवरों को दे रखा है। This is the life of so many people who say. This is the life of so many less people who do. This is the life of so many people who copy. This is the life of so many less people who act. This is the life of so many people who become prey. This is the life of so many less people who hunt. So if you want to be successful in life, ये खुद अपनी जिंदगी में ड्राइविंग फोर्स पे आओ। ये हमें कोई बचाने नहीं आ रहा। यहाँ पर साहब बैठे, मतलब फातिमा बैठी है, इसके मेदे में दर्द पड़ जाए, इसके वालिदैन हम रो पड़े, नहीं देखी जा रही, तो हो जाएगा? नहीं होगा। हर जंग में अकेले हैं। खुदा ना करे कभी जिंदगी में ऐसा मौका है तुम्हें पता चले मैं बिल्कुल अकेला हूं यार, ये मेरी जंग है, मेरी जिंदगी मेरी जंग है। आज पता चला कि चमड़े से बाहर सारा मेरा पैर है, इस चमड़े से पीछे पीछे की सारी हिफाजत है। सो अफसोस सद अफसोस शाहीन न बना तू। दूसरा मिसरा कमाल है, देखे ना तेरी आंख की फितरत के इशारात, तुम्हारी आंख देखने की फितरत कर क्या रही है। ओके, ये जिंदगी जो है ना स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंदर है। अगर जिंदगी में कभी छक्का मिले तो 7 की दुआ मत मांगना, नहीं है करना है ना 1.5 निकल आए, 1 से लेकर 6 की दुआएं मांगना। दिस इज अ लाइफ इन स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के अंदर चलती है। जब भी हाथ में कॉइन आ जाए हेड एंड टेल, ये ना कहना अल्लाह सिक्का खड़ा हो जाए, अल्लाह कब यूं गिरता है यूं गिरता है। खलील जिब्रान ने कहा मैंने हजारों लोगों के दुआएं सुनकर देखा है, वो यही दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह मेरा 2 जमा 2 4 न करी, नामुमकिन। देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात। जिंदगी में आए हो तो पी और सी के अंदर रहना पड़ेगा। यहाँ 6 पी और 1 सी आता है। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, फिर जब सी आता है, सी स्टैंड्स फॉर क्राइसिस। प्रॉब्लम 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 क्राइसिस। नेवर आस्क गॉड not to give me problems. Always ask God, whatever the problem comes, Ya Allah, give me the potential to fight it. इसका potential लेना जब जिंदगी में मसला है। Third line says, तकदीर के काजी का ये फतवा है असल से, आखिर का कमाल है जुर्म में ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तुम जहां कमजोर पड़े ना, तुम्हें वहां से सजा मिलेगी। मैं और नदीम अब्बासी साहब ना फौजी पे जा रहे थे, ये बाइक में आगे आगे मैं पीछे पीछे। एक बंदे को देखा, छोटा सा बंदा, वो कितनी बैलें लेके चल रहा था। उसकी क्या है, उसका जुर्म क्या है भैंस का, उसके अल्लाह ने चारों हाथ पैर सब नीचे कर दिए, मारो उसे। है जुर्म में ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। जहां तुम कमजोर हो, यहीं से दुनिया फायदा उठा रही है तुमसे। अपनी कमजोरियां छुपाओ। नेवर शो योर इंजर्ड फिंगर टू सोसाइटी। अगर कभी उंगली जख्मी हो जाए तो यूं करके बोला, 2 में जख्मी है तो यूं करके बोलो। ओके, नेवर शो योर इंजर्ड फिंगर। जिन्हें जब टिश्यू दीजिएगा, ओके, है जहां तुम कमजोर लगे। ये दुनिया में क्यों इंसान से थिंकिंग, इंसान से क्यों फायदा उठा रहा है? क्योंकि दूसरा कमजोर है। कहा जाते मसाइल आते हैं, मसले आते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी मत दिखाओ। कभी इंटरव्यू में जो बराबर जाके बैठो। Okay, after all, what's the purpose of learning English? Communication skill. Okay, my services are for sale. So listen to me, and my services are for sale. आपका बैठे, I forgot sir name. मुताहिर साहब। ये 2006 में मेरे पहले स्टूडेंट आए थे, पता नहीं कोई याद है नहीं हुआ। मुताहिर साहब जब क्लास में आते थे ना, तो ये पोज पे होते थे। इनकी मैं मिसाल देता हूँ क्लास में।
हाँ ladies and gentlemen, इन्होंने कुछ ही दिनों में बहुत डिफरेंस लेकर आए थे क्लास में, कुछ ही दिनों में बहुत डिफरेंस आ गया था इनमें। So one day एक लड़के ने कहा मोबाइल भाई आपने हमने इकट्ठा ज्वाइन किया था सेंटर, आप वो टीचिंग इंग्लिश आ गई हमें ना आ सकी। मैंने कहा था अपना बेस्ट डालो इस कोर्स में, अपना बेस्ट डालो। उसके बाद से मैं आज तक क्लास में कहता हूँ अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो इतना जोर लगाओ, अपना नसीब बेस्ट दो, वो लगाओ जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। और वो अपने हिस्से की लाइनें लगो, अपने हिस्से के धक्के खाओ, छोड़ो वालिदैन का बगल, माँ की बगल, और छोड़ो बाप का कंधा, खुद खड़े हो। तुम्हारे वालिदैन अगर वक्त के बाद भी बूढ़े नहीं हो रहे तो दो वजह है, या तो तुम बहुत आला हो, बाप जवान है, शेर तैयार हो रहा है, या बहुत निकम्मे हो, मेरा मैं बैठ गया तो क्या करेंगे बच्चे, इससे वो जवान है। Okay, so we have to act our own. So what my purpose was, I was saying whatever your opinion is, it's right. So let's see further. Sorry, I just took very long. You're watching Iftikhar Rahmani Official. Like, subscribe